आप सबका स्वागत है। मैं सचिन कुमार, फाउंडर ऑफ सोचने वाला। आप या तो कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, तो आप सबके लिए वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको आगे करना क्या है। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। तो उसके लिए वीडियो पूरी देखिएगा। मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, 8-9 केस स्टडी लेके आऊँगा, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि वीडियो मतलब कि आपको लाइफ में क्या करना है, बिजनेस को कैसे करना है। तो सबसे मैं बता देता हूँ, जब मैं कंपनी में काम कर रहा था ना, तो वहाँ पे वर्कर मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप जॉब छोड़ने की बात करते रहो, तो बिजनेस करोगे तो क्या बिजनेस करोगे, क्या प्रोडक्ट बनाओगे, क्या प्राइस रखोगे, किस रेट पे बेचोगे, कहाँ बेचोगे। तो ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। आप कोई भी बिजनेस में एंटर करते हैं ना, तो पहले प्रोडक्ट मत डिसाइड करिए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका रेट मत डिसाइड करिए कि क्या उसका रेट होना चाहिए, उसको कहाँ बेचना है ये पहले डिसाइड मत करिए, उसकी पोजिशनिंग मत करिए कि कहाँ बेचना है और कितने को बेचना है। सबसे पहले आप कंज्यूमर की बिहेवियर पता करिए कि कंज्यूमर चाहता है क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही कोई माल बेचा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक केस स्टडी लेके चलता हूं। जब अमिताभ बच्चन ने पोलियो बूथ कैंपेन चालू किया था WHO के उसके थ्रू, WHO ने जब पोलियो बूथ का कैंपेन चालू किया था, तो अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और उनको थोड़े एडवर्टाइजमेंट किया था। अमिताभ बच्चन टीवी पे आते थे और हाजिर को कहते थे कि आइए 2 बूंद अपने बच्चे को पोलियो की पिलाइए, लेकिन पूरा पोलियो बूथ खाली रहता था। पोलियो बूथ को पहले सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस का क्या मतलब है कि उन्होंने एक टारगेट रखा कि यहाँ तक हमें अचीव करना है, और वो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो इसका मतलब वो फेल है। तो पोलियो बूथ कैंपेन वो सक्सेसफुल नहीं मिली। और क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर नहीं समझा। कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब है, वो पहले शहर गए, तालुकात गए, Tier 1 सिटी, Tier 3 सिटी, पूरे तबके के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि बोले पोलियो बूथ तक बंदे आ क्यों नहीं रहे हैं। तो उन्होंने जाके वहाँ पे क्या देखा कि अमिताभ बच्चन जो सबसे पहले कंज्यूमर होता है ना, उसको 4 चीज़ों में डिफाइन किया था कि किसी को आप प्रोडक्ट बेचते हो तो उसमें सबसे पहले आता है कि इनिशिएटर कौन कर रहा है, कौन लेने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, कि प्रोडक्ट आपका कौन लेगा। दूसरा आ जाता है कि उसको इंटरेस्ट आ गया कि हाँ, अब एक होता है उसको डिसीजन मेकर, कि डिसीजन मेकर कि हाँ अब तो लेना ही लेना है। तीसरा आ जाता है बायर, कि अब उसको अपना डेडिकेट हो गया कि अब खरीदना ही खरीदना है। और चौथा आ जाता है कंज्यूमर, जो प्रोडक्ट को यूज़ करता है। तो पोलियो बूथ कैंपेन में कंज्यूमर कौन था? वो 2 साल का बच्चा। तो 2 साल का बच्चा तो खरीदेगा नहीं, तो उसको इस मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, उस टाइम पे जो उसकी 2 साल के बच्चे की जो माँ थी, 20 साल, 21 साल, 23 साल की, तो उसकी उतनी चलती नहीं थी घर में। उस टाइम पे जो उनकी सास थी, ससुर थे, जो 50-60 साल के थे, तो वो उस टाइम पे थे बायर, डिसीजन मेकर थे, जो उनकी डिसीजन होता था वही काम करते थे। वो क्या बोलते थे, हमारे बच्चे को तो हमने नहीं पिलाया पोलियो, तो इसको क्यों पिलाने जाए, इसको भी कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तब जाके इनको पोलियो पिलाएंगे। तो ये बात उनको समझ में नहीं आई। तो जब WHO ने पूरा रिसर्च किया, कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की कोशिश की, वो Tier 1, Tier 2, Tier 3 हर सिटी में गए, तो गांव के एक कोने में गए, जिससे उन्होंने पता किया कि कोई पोलियो बूथ पे बच्चों को भेज क्यों नहीं रहा। तब उनको एक बात समझ में आई कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में अमिताभ बच्चन क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आइए पोलियो की 2 बूंद पिलाइए, जिंदगी की 2 बूंद। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि उस टाइम पे जो 50-60 साल के जो उनके दादा दादी थे, वो अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के रूप में जानते थे। एंग्री यंग मैन का क्या मतलब है? अमिताभ बच्चन क्या कहते थे, है मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता हूँ। बात समझ रहे हो? उन्होंने कई सारी वीडियो ऐसे आपने देखी होगी, कोई एंग्री यंग मैन एकदम एक्शन वाले हीरो के तौर पे देखा था, गुस्से में। बात समझ रहे हैं? तो उनके माइंड में रजिस्टर हो गया था, उनके माइंड में था कि अमिताभ बच्चन गुस्से हैं, एंग्री यंग मैन है, वो यहाँ रजिस्टर हो गया। अब वो हाथ जोड़ के आते हैं, उनको रजिस्टर होता नहीं, यहाँ पे वो हाथ जोड़ के आते हैं, उनको यहाँ पे रजिस्टर होता नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ, WHO को समझ में आ गया। उन्होंने अमिताभ बच्चन से अपना फेथ नहीं हटाया। 5 साल तक फेल होने के बाद भी उन्होंने अमिताभ बच्चन को क्या, बच्चन साहब अब आपको शुरू से फिर से पहले वाले रूप में आना पड़ेगा, आपको बिल्कुल पहले वाले रूप में आना पड़ेगा। अब अगले दिन क्या हुआ, एक उन्होंने नई एड कैंपेन लॉन्च करी और उन्होंने क्या कहा कि मैं क्या चाहते हो आप पोलियो उतनी पिलाना चाहते हो, और आपको कोई बहाना नहीं मिला, तो आपने जातिवाद पे भी शुरू कर दिया। जब उन्होंने एकदम एंग्री रूप में उन्होंने बताया कि आप अपने बच्चों को पोलियो नहीं पिला रहे हो, क्या चाहते हो, हर चीज में आप वो कर रहे हो, जब एंग्री यंग मैन का रूप दिखाया, तब जाके जब अमिताभ बच्चन गुस्से में आए, तब अगले दिन देखा तो सारे पोलियो कैंप पे पूरी पीढ़ी भीड़ आ गई। ऐसा हुआ क्या, तब पोलियो बूथ वाले ने पूछा आप कैसे तुम आ गए? उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन गुस्सा हो गए थे, उनका बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए हम आ गए, इसलिए उन्होंने पोलियो की बूथ बनाना चालू कर दिया। अब आप बताइए, कंज्यूमर भी नहीं समझा था, उनको प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट तो वही था ना, पोलियो बूथ पिलाना था। प्राइसिंग क्या थी, फ्री की चीज़ थी, लेकिन फ्री की चीज़ भी कोई नहीं ले रहा था। उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर नहीं समझा। जब उनको बिहेवियर समझ में आ गया, इसलिए कहते हैं पहले आपको प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करना है, पहले प्राइस डिसाइड नहीं करनी है, पहले आपको कहाँ बेचना है डिसाइड नहीं करना है, पहले उसकी कंज्यूमर बिहेवियर चलना है कि कंज्यूमर बिहेवियर है क्या। ऐसे ही मैं दूसरी चीज़ लेके चलता हूँ, कैडबरी की बात मैं बताता हूँ। 1988 में जब कैडबरी आया तो पहले से तब चल रहा था 1988 में, तो उस टाइम ना उसकी जो पूरी मार्केट थी सैचुरेट होती जा रही थी। उसकी जो मतलब 78% मार्केट सिर्फ बच्चों के लिए थी, और बच्चे ही उसको कंज्यूम करते थे। अब 77 से लेकर 78% कैडबरी के जितने भी प्रोडक्ट थे वो बच्चों के लिए बन रहे थे, क्योंकि बच्चे चॉकलेट खा रहे थे उस टाइम पे। अब कैडबरी को लेकर काफ़ी टेंशन हुई। 2000 के अंदर आकर उन्होंने एक एड कैंपेन लॉन्च किया, और उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया उस टाइम पे कि जो बच्चे उस टाइम पे खाते थे वो बच्चे बड़े हो जाते थे, फिर नए बच्चे आते थे, फिर वो खाते थे, वो बड़े हो जाते थे, तो उनकी मार्केट सैचुरेट हो गई, और वो 77 से 78% सिर्फ बच्चे कंज्यूमर थे। तो उन्होंने पूरी एड में बच्चे को साइड किया, और वहाँ पे आपने देखा होगा एक गाना आता था,
कुछ मीठा हो जाए, तो ऐसे कुछ कैसे आया। आपने देखा होगा एक लड़की आती थी डांस करते हुए और कहती थी कुछ मीठा हो जाए। तो बात समझ रहे, कैडबरी ने क्या किया, उस बच्चे को जो उनका बहुत मतलब कंज्यूमर था उसको बाहर कर दिया, क्योंकि उस टाइम कोई खाता बड़े आदमी तो कहता तो बच्चा है क्या चॉकलेट खा रहा है। तो उन्होंने बड़े लोगों को आके उन्होंने ऐड में इन्वॉल्व किया, जिसके चक्कर में उन्होंने कई सारे कैंपेन किए। शुभारंभ, अब तो शुभारंभ कैडबरी ने लॉन्च किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अडल्ट को, मजा तो सबको चाहिए ना, खाली बच्चे को तो मजा नहीं चाहिए, एडल्ट भी अपनी जिंदगी में बहुत परेशान होता है, उनको भी लाइफ में मजा चाहिए। तो उन्होंने एडल्ट को अपने ऐड में इन्वॉल्व किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब एडल्ट को इन्वॉल्व किया तो उन्होंने फैमिली में घुस गए। जब आपने देखा, उन्होंने देखा 2000 के बाद में कि मिठाइयों में, मावे में बहुत मिलावट आ रही है, तो उन्होंने पूरी मिठाई को उन्होंने चॉकलेट से रिप्लेस करने का वो किया। तो उसके लिए उन्होंने कई सारे कैंपेन किए, शुभारंभ हो गया था, उसके बाद कुछ मीठा हो जाए, इतना बहुत मतलब उन्होंने करा। और मिलावट इतनी आ रही थी जिन्होंने पूरी की पूरी मिठाई को ही उन्होंने चॉकलेट से डिसाइड कर दिया। तो पहले तो उन्होंने बच्चे को पकड़ा था, उसके बाद यंग मैन को, फिर पूरी फैमिली में घुस गए, जिसका देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में उनका मार्केट शेयर पूरा बूस्ट कर गया। वो बच्चे पे डिपेंड नहीं रहे। आज के टाइम पर आप देख लीजिए, हर जगह बच्चे के साथ साथ बड़े भी उतने ही चॉकलेट प्यार से खाते हैं कैडबरी की। बात समझे। तीसरा बात करते हैं जिलेट की। जिलेट का जो अमेरिका का सबसे नंबर 1 ब्रांड था शेविंग का, तो उसने क्या किया, MIT के अंदर, अमेरिका में MIT के अंदर इंडियन स्टूडेंट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर समझने की कोशिश करी और MIT के अंदर, अमेरिका के अंदर उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को समझा और अमेरिका का प्रोडक्ट वो इंडिया में लेके आ गए। उनका कहना था अमेरिका कोई भी प्रोडक्ट लिया हो, इंडियन प्राइस पे बेच दो, वो फट में बिक जाता है। उन्होंने इतनी अच्छी मार्केटिंग करी। उन्होंने क्या किया, अमेरिका का जिलेट प्रोडक्ट लाया और बहुत अच्छी मार्केटिंग करे और इंडियन मार्केट में उतरे और इतना अच्छा उन्होंने मार्केटिंग करा कि एकदम चढ़े और थप से नीचे गिर गए, पूरा के पूरा मुंह के बल गिर गए। वो कैसे हो गया, उन्होंने देखा कि उन्होंने कहाँ पे उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर समझा, अमेरिका में समझा, हिंदुस्तान में, ठीक है वहाँ समझा, लेकिन उनको इंडिया आके समझना चाहिए था। जब जिलेट का CEO इंडिया में आया ना, तो उसको देख के बुद्धि चकरा गई कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ के उस रेजर होता है, उसको वही पानी में खंगाल के ऐसे करके स्ट्रीम बनाते हैं और उसमें बाल पूरे फंस जा रहे हैं। और अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पे रोज डेली सेविंग करते हैं। अब पानी उनका होता है एकदम डायरेक्ट होता है, उसमें करते हैं पानी साफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं वो मग में पानी बचा के काम कर रहा है। और इंडिया में पैसे बचाने के चक्कर में 2-3 दिन में इंसान जाता है और सेविंग करता है। तो वो देख के बिल्कुल चौंक गया कि यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और यहाँ के इंडियन के ना बाल भी थोड़ा हार्ड होते हैं और अमेरिका के सॉफ्ट होते हैं। और यहाँ पे इंडियन देख रहा है, उसको यूज कर रहा, पूरे बाल फंस रहे, उसके साफ होने ना, तो वो यूज नहीं करा। तो वही उस तरह लेता, उसमें ब्लेड तोड़ता, यूं लगाता, यूं फटफट सेविंग करता और उसी कटोरी में पानी लेके उसको साफ करता। तो वो वहाँ पे आया तो उसने क्या किया, इंडियन में फिर उन्होंने 18 महीने तक रिसर्च की। उसके बाद इंडियन मार्केट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट लाए और उसको इन्होंने जिलेट विक्टर को चेंज किया उन्होंने। फिर आपको पता है वो कई सारे लेके आए, जिन्होंने आपने देखा होगा कि एकदम स्पून लाए, इंडियन मतलब कि कंज्यूमर के हिसाब से उन्होंने उसको प्रोडक्ट को डिजाइन किया, उसके हिसाब से उसको लॉन्च किया। तब जाके उन्होंने दिखाया कि इन्होंने नया, जैसे मर्जी आड़ तेरा कैसे भी कर लो, तो दाढ़ी में बाल फंस नहीं रहे, उसको आराम से उसमें धोते बाल निकल जाते, बिल्कुल प्लेन लाई, एकदम क्लीन सेव हो जा रही थी। तब जाकर उन्होंने कंज्यूमर को समझा। इसलिए कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर समझने के बाद आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। पहले उन्होंने क्या सोचा, हम तो कुछ भी करेंगे, हम छा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही जिलेट ने कंज्यूमर बिहेवियर को समझा, उनके प्रोडक्ट ऑटोमेटिक पूरे इंडिया में छा गए और आज बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर लेके सेविंग की इंडस्ट्री में आज जिलेट बैठा हुआ है। ऐसी बात करते हैं, उन्होंने क्या क्या रिवर्स इनोवेशन किया, वो सब देखा उन्होंने। जिलेट ने रिवर्स इनोवेशन किया और इंडियन मार्केट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया, जो आज जाकर पूरा हिंदुस्तान में छा चुका है। ऐसी हम बात करते हैं ऑल्टो की। ऑल्टो कार बनाती है, आपको पता है, मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी ऑल्टो कार बनाती है और ऑल्टो कार दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। लेकिन उसने रिवर्स इनोवेशन इतना किया, कंज्यूमर बिहेवियर इतना समझा कि जो 15 साल पहले प्राइस था ऑल्टो का, आज भी उसी प्राइस पे वो ऑल्टो की कार बेच रहा है। ये कैसे बेच रहा है, इतना रिवर्स इनोवेशन किया कि उसने अपनी कॉस्ट को मेंटेन करी, कंज्यूमर बिहेवियर को समझा कि कंज्यूमर चाहते क्या, उस कम प्राइस में ज़्यादा फैसिलिटी चाहता है। तो उसने R&D इतना रिवर्स इनोवेशन किया जिससे उसी प्राइस में वो 15 साल बाद भी उसी प्राइस में बेच पा रहा है ऑल्टो को। और ऑल्टो को बेचना ना मारुति अपने लिए प्राइड महसूस करता है कि ऑल्टो सबसे ज़्यादा कार बिकने वाली है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कार बिकने वाली है ऑल्टो। तो ऑल्टो ना मारुति सुजुकी का मतलब बिल्कुल प्राइड है और उसको मेंटेन करके रख रहा है पूरे 15 साल से। तो उन्होंने पूरी कंज्यूमर बिहेवियर को समझेगा। रेनॉल्ट जो डस्टर थी, जो दूसरी कार में बता रहा हूँ, वो हिंदुस्तान में जैसे आई तो पहले जैसे अमेरिका में बिकती थी वैसे थोड़ी ना आई है यहाँ पे। उन्होंने इंडियन कंज्यूमर को समझा, उसके हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन किया, उसका R&D किया, उसके बाद उन्होंने मार्केट में उतारा, तब जाकर रेनॉल्ट डस्टर इतना चल पाई है। बात समझ रहे हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या लगता है, आपको अपनी लर्निंग में तो इन्वेस्ट करना नहीं है, आपको यूट्यूब पे पढ़ाई लिखाई की बातें तो सीखनी है, आपको तो इंस्टाग्राम पे जाना, रील देखना, सब कुछ करना है, आपको अपने दिमाग पे, मेंटल पे तो आपको खर्च करना नहीं है। क्यों करोगे खर्च, आपको लाइफ में तो कुछ करना नहीं है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो इतनी सारी मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, उसको देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहे, ताकि आप समझ सके कि मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या है और आप उसको किस तरह से काम कर सकते हैं।
जिस टाइम पे मैं कंपनी से जॉब छोड़ा था ना, उस टाइम पे मुझे बहुत सारे लोगों ने यही बात बोला था कि आप जा तो रहे लेकिन आप वापस जरूर आओगे। आज 3 साल हो गया है, मुझे अपना वापस जॉब करने की कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना धंधा आराम से चला रहा हूँ। तो बात समझ रहे हैं आप। मार्केट में तो नहीं, पहले प्रोडक्ट मत सोचिए, पहले प्राइस मत सोचिए, कहाँ बेचना वो मत सोचिए, पहले कंज्यूमर बिहेवियर से समझिए कि कंज्यूमर बिहेवियर चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट बनाइए, उसको लॉन्च कीजिए और मार्केट में उतारिए, आपको तुरंत सक्सेस मिलेगी। बाकी 5 की स्ट्रेटेजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इस चैनल को, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको दूसरी वीडियो जो मैं लाऊं वो आपको पता लग जाए, फुल डिटेल में आपको मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी बता सकूं। धन्यवाद। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप सबका दिल से हार्दिक बहुत स्वागत है।